सके, ऐसा मुझे लगता है दिनेश जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत अच्छे-अच्छे बिंदु उठाए हैं आपने उसके अंदर। और 2024 की जो कवायद है मुझे लगता है शुरू हो गई है, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। मैं अधीर रोज़ जी आपके पास आता हूँ, फिर मैं इसके बाद अनिल जी और बिलाल साहब आपके पास आऊँगा। अधीर साहब, गुजरात मॉडल को लादने की कोशिश की गई। बड़े-बड़े स्टालवर्ड्स को जैसे विजय रूपाणी को हटाया था, कुछ और को हटाया था, टिकट नहीं दिया। पर शायद मोदी जी भूल गए कि पूरा हिंदुस्तान गुजरात नहीं है, वो अलग तरीके से सोचता है। यहाँ तो अलग-अलग फूल हैं, अलग-अलग स्टेट्स हैं, उनकी खुशबू अलग-अलग है। आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर कैसे लाद सकते हैं? अमूल और नंदनी का विवाद भी हुआ और बहुत कुछ हुआ, जिसकी वजह से वहाँ के लोग एंटागोनाइज़ हुए, उनका जो आत्मसम्मान था उसको चोट पहुँची। और दूसरा जो एक मोमेंटम हिमाचल से स्टार्ट हुआ था, वो मोमेंटम बरकरार रहा यहाँ पे कि कांग्रेस ने मुद्दों के ऊपर ही बात की। वही महंगाई, बेरोजगारी, ओल्ड पेंशन स्कीम, सिलेंडर क्या है और जितनी भी महिलाएं हैं उनको फ्री बसों के अंदर टिकट प्रदान करना, जो वो है, इट क्लिक्ड विद द पीपल। और जब इवन लास्ट डे के अंदर राहुल गांधी जब बस के अंदर यात्रा कर रहे थे, लड़कियों से और लेडी से बात कर रहे थे और जिस प्यार से वो उनसे मिल रही थी, उम्मीद कर रही थी, लग रहा था कि जेलिंग हो रही है। वो मोमेंटम की मुद्दों के ऊपर बात की जाए और मोदी जी वहां जाके फिर वही हिंदुत्ववाद, राष्ट्रवाद, हिंदू, मुसलमान, बजरंग बली, ठप्पा लगाओ और बजरंग बली की जय बोलो। ऐसा लगता है कि कोई ओवरडोज है बिल्कुल। और शायद इससे उनको सबक लेना चाहिए। दो ही तरीके हैं, या तो यहां से वो और ज्यादा एग्रेसिवली धर्म के अंदर चले जाएंगे या फिर वो थोड़ा सा बैक ट्रैक करेंगे। अधीर रोहल जी, आप पूरे दृश्य को कैसे देखते हैं, पूरे कर्नाटक के इलेक्शन? जी दिनेश जी, देखिए, जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और फिर खत्म हुई है 30 जनवरी को, तो इस दौरान जो चुनाव हुए, हिमाचल हुआ, साथ में गुजरात था और दिल्ली एमसीडी था। तो उन 3 चुनावों में से 2 में जो है भारतीय जनता पार्टी को हार मिलती है। और आज जब कर्नाटक के नतीजे हमारे सामने आए हैं, तो साथ ही साथ जो कांग्रेस की लीडरशिप ने आज जो बीच में ये बातें सामने आई है कि जो हिमाचल मॉडल शुरू हुआ था, कि जिस तरह हिमाचल में राहुल आए थे, ना प्रियंका आए थे उस समय, तो और माफ कीजिएगा, ना सोनिया आए थे, प्रियंका आई थी उस समय। तो हिमाचल में जो लोकल लीडरशिप थी और जो लोकल मुद्दे थे, जो यहाँ की पिछली भाजपा सरकार थी, उन मुद्दों पे कांग्रेस ने पूरा चुनाव लड़ा था। और उस चुनाव में विदाउट माइनस राहुल माइनस सोनिया, कांग्रेस ने ये चुनाव बड़े अच्छे तरीके से जीता। और उसी तरह फिर अगर साथ ही साथ हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की फिर दिल्ली एमसीडी में हार होती है। लेकिन साथ ही साथ वहां पर जो आम आदमी पार्टी को माइनॉरिटीज वोट जाता था, वो माइनॉरिटीज वोट शिफ्ट होकर कांग्रेस की तरफ दिल्ली एमसीडी में आया, भले ही वो सीटों में कन्वर्ट वहां पर नहीं हो सका। लेकिन आज हम जब कर्नाटक चुनाव के नतीजे देखते हैं और मोटे तौर पर वो मॉडल देखें जिस गुजरात मॉडल की बात की, तो उसकी रिफ्लेक्शन हमें चुनाव से पहले भी मिल रही थी और चुनाव के रोज उस समय भी मिली जब चुनावी प्रक्रिया चल रही थी। तो उस दौरान जब ये नोएडा के चैनलों के प्रतिनिधि लाइनों में खड़े हुए लोगों से मिल रहे थे, तो लोगों की प्रतिक्रिया हनुमान मंदिर मस्जिद इस पे नहीं थी, बल्कि रोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई, सिलेंडर्स, इन मसलों पे थी। तो इन मसलों पे कांग्रेस ने वहां बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। सबसे पहले लोकल लीडरशिप वहां साथ तीनों इकट्ठी रही, चाहे वो डीके शिव कुमार हो, इनके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो, और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तीनों ने, और बाकी जो सीनियर लीडरशिप फिर कर्नाटक पहुंची और जिस एकजुटता से, जैसा राजेश भाई ने जिक्र किया कि पूरा गुलदस्ता बन गया, मुद्दे पहले से थे वहां और एक पूरी लीडरशिप का गुलदस्ता वहां बन गया और भारतीय जनता पार्टी वहां बिखर कर रह गई। भारतीय जनता पार्टी को जब कांग्रेस संगठित होकर जैसे हिमाचल में लड़ी थी, हालांकि हिमाचल में भी यहाँ के एक नेता को नरेंद्र मोदी ने फोन तक करना पड़ा था, मिस्टर परमार को, जो फॉर्मर राज्यसभा एमपी रहे इनके, और वैसे ही कर्नाटक में भी प्रधानमंत्री को फोन तक करना पड़ा। तो वो जो फोन तक करने तक, मतलब घुटने तक रेंगना पड़ा प्रधानमंत्री को भी चुनाव जीतने के लिए, उसके बावजूद कर्नाटक की जनता ने भी हिमाचल की जनता की तरह मुद्दों पे बात की। और जो भ्रष्टाचार था, यहाँ हिमाचल में भ्रष्टाचार नहीं था, यहाँ 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही निकम्मा शासन था, लेकिन कर्नाटका में मुद्दे कुछ और थे। वहां 5 साल का बहुत बुरा घोर भ्रष्टाचार था, नाकामियां थी, विकास, जिस विकास की बात करते हैं, तो उस पे ये हारे हैं। रही दूसरी बात, जो आपने बीच में जिक्र भी किया कि हमारे पहाड़ों में एक कहावत है कि जो बिल्ला है उसकी कभी पीठ नहीं लगती।
जो बिल्ला होता है, यानी पीठ ना लगना, वो कभी हार नहीं मानता। तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में भी अपनी हार पर कुतर्क दिया था कि हमारी वोटों का जो प्रतिशत में अंतर है वो सिर्फ 1% है। हालांकि जो सीटों में अंतर था वो 16 सीटों का था। ये छोटा प्रदेश है। अब कर्नाटक में भी आज जब चुनाव नतीजे 1-1:30 बजे के बाद पूरी तरह साफ होने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इनके नेता अपनी हार मानने को तैयार नहीं है, और निहायती बेशर्मी से, जो इनका एक चलन है भारतीय जनता पार्टी का, कि बड़ी बेशर्मी से ये अपनी हार नहीं मानेंगे, अपनी नाक कट जाएगी, 5-7 दिन ये कोप भवन में चले जाएंगे। इनके बड़े नेता देखिएगा आप, 5-7 दिन कोप भवन में रहेंगे। अब उसके बाद फिर कोई नया मुद्दा लेकर ये निकलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज भी, इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि देखिए साहब, हमारा जो वोट बैंक है वो तो 36% पे बिल्कुल है, लेकिन भाई कांग्रेस की तो 58 सीटें बढ़ गई एक साथ। अगर उनका सिर्फ वोट परसेंट 2.5% बढ़ा, 2.5% ही उनका वोट बैंक बढ़ा है पिछले चुनावों की अपेक्षा, माफ कीजिएगा 4-4.5% बढ़ा है, लेकिन सीटों में 58% रिफ्लेक्शन कर गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। और मैं तो आज सोच रहा हूं, 7% का गैप है सर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, हाँ जी, गैप, 7%। हाँ इतना सवा बड़ा गैप बिल्कुल, होता है, 7.25% सर। गैप गैप बिल्कुल इतना है। लेकिन पिछले 2018 के चुनाव मुकाबले जो फीसदी में अंतर है वो 2.5%, 3.5% वोट कांग्रेस का और बढ़ा है। तो क्योंकि पिछली बार 4% के आसपास दोनों में गैप था, लेकिन जो बड़ा है, मैं तो आज अब ये सोच रहा हूं कि आज शाम को जिस तरह आज दोपहर के बाद 1-1:30 बजे के बाद दोबारा से चैनलों पे सास बहू और साजिश 2 बजे 2:30 बजे दिखाना शुरू कर दिया गया, और कर्नाटक चुनाव की जगह आज चैनलों पे यूपी निकाय के नतीजों पे फोकस चला गया सारे चैनलों का, तो शाम को 7:30 जो दिल्ली भाजपा मुख्यालय पे एक फंक्शन होता था भाजपा की जीत का, तो मुझे तो ये भी अंदेशा है कि यूपी चुनाव के जश्न में ही कहीं हमारे प्रधानमंत्री वहां ढोल नगाड़ों के बीच ना आ जाएं, कर्नाटक को भूल के, जहां पर उन्होंने खूब ढोल नगाड़े बजाए, खूब बजरंग बली का नाम लिया, लेकिन वो बजरंग बली भी ना नरेंद्र मोदी को बचा पाए, ना अमित शाह को बचा पाए, ना भारतीय जनता पार्टी की पूरी इस जुंडली को बचा पाए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा दिनेश जी, कि अभी भी कांग्रेस को आने वाले दिनों में भले ही वो मध्य प्रदेश जीत जाएं, छत्तीसगढ़ जीत जाएं या राजस्थान जीत जाएं, 2024 का जो चुनाव है बड़ी विनम्रता से लड़ना चाहिए, और इस चुनाव को कहीं ना कहीं अभी भी राहुल वर्सेस मोदी करने से कांग्रेस को बचना चाहिए। ये मेरी निजी राय है। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने तरीके से अभी भी, और अब मैं मानता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने इसी चेहरे पर कायम रहती है, अब जो सांप्रदायिकता की अपनी पुरानी विकेट पे खेलने आई है, अगर इसी विकेट पे ये कायम रहती है, तो भारतीय जनता पार्टी को अब हराना आसान होगा सभी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 9 सालों में बोले गए झूठ के अलावा अब कुछ बचा नहीं है। आखिर में ये अपने उसी पिच पर खेलने आ गए थे, और वहां आकर इनका नतीजा कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया है। आने वाले दिनों में देश के बाकी प्रदेशों में जो हालत इस देश के लोगों की हुई है, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, हर तरह से जो जनता त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों से, उसका जो नतीजा है वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आसानी से दिखाया जा सकता है। मैं आता हूं अनिल जी।